स्टेटस दिखा देते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और यदि आप लोग चैनल पे नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी लोगों के सहयोग और सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहेगा तभी मैं कुछ कर सकती हूँ दोस्तों। और मैं सभी का तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का थोड़ा सा क्लिप है। मैं जा रही थी विकास भवन, काम था थोड़ा, तो तभी मैंने वीडियो शूट कर लिया। और ये देखिए अभी हम पहुंच गए हैं अंदर। तो ये जीने से जा रहे थे तो ये जीने का है। और ये वापस आ रहे थे दोस्तों, तो वापस आते टाइम का मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया है आप सभी लोगों के साथ शेयर करने के लिए। क्योंकि मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ तो मैं आप लोग को ज़रूर बताती हूँ और दिखाती भी हूँ। तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को मैं ये क्लिप थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों। और अभी हम लोग जस्ट आ गए हैं मेन रोड यानी हाईवे पर। तो यहाँ क्रॉसिंग बंद था दोस्तों, तो हम लोग क्रॉस कर रहे थे। और अभी ऑटो बैठ के जाएंगे घर के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है ना। और अभी यहाँ से निकल गई, वो देखो आप लोग ऊपर में मेट्रो। तो कुछ इस तरीके का व्यू था, मैंने सोचा थोड़ा सा व्यू आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी आ मैंने गई ले हूँ लिया घर पे और ये टमाटर, बन प्याज, रहा था मेरा शाम का मिर्च और खाना। धनिया, तो और शाम ये के रहा खाने में दही। आज मैंने बनाया है भरता, बैगन का तो इसका भरता। तो बनेगा किस किस भरता। को भरता बैगन का पसंद है आप लोग कमेंट करना। और ये देखिए यहाँ पे मैंने बैगन को अच्छी तरह से भून लिया है। हम लोग 2 लोग हैं इसलिए मैंने एक ही बैगन लिया है और एक बैगन में तो पर्याप्त ही बन जाएगा। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से टमाटर, मिर्च, प्याज और धनिया को धुल के काट लिया है। और अब चलती हूँ बैगन का भरता बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं जाती हूँ बनाने। तो यहाँ पे मैंने बैगन को भी अच्छी तरह से साफ़ करके निकाल लिया था। और बीच बीच में जो वाइट वाइट सी दिख रही ये लहसुन की कलियाँ हैं। मैंने बैगन को अच्छी तरह से देख के ही इसको भूना था और बाद में भी अच्छी तरह से चेक किया ताकि इसमें कीड़े ना हों। वैसे इन जो बैगन आता है ना, इसमें कीड़े नहीं रहते ज़्यादातर। और ये यहाँ पे बन के तैयार हो गया है बैगन का भरता खाने के लिए। तो आप सब लोग भी आके खा लो मेरे सभी प्यारे प्यारे साथियों, मित्रों, मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। तो चलिए अभी करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों जैसे ही मेरे 1000 से ऊपर व्यू आने लगेंगे, मैं वैसे ही आप सब लोगों को चैनल का नेम और आप सभी लोगों के चैनल को अपने कम्युनिटी में पोस्ट करूंगी। और आप सभी लोगों का सपोर्ट करूंगी। आप प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी इतनी मेरी सपोर्ट करिए कि मेरे हज़ारों में व्यू आने लगे। अभी 50, 60, 70, 100 ऐसे व्यू आते हैं दोस्तों, तो मैं किसको बोलूँ। तो इसलिए अगर मेरे 1000 से ऊपर व्यू आने लगेंगे, बस 1000 से ऊपर आ जाएं, 1050, 1100, 1100, कितने भी व्यू आएँ, बस 1000 से ऊपर होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को चैनल प्रमोट करूँगी। ये मैं आप लोगों से दिल से बोल रही हूँ दोस्तों, ये मेरी खुद की इच्छा है और मैं आप सभी लोग का सपोर्ट करूँगी। तो प्लीज़ मुझे उस लायक बनाएं। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हो कि अगर पति का अफेयर कहीं और चलता है तो एक पत्नी पर क्या गुजरती है और उसकी लाइफ पूरी की पूरी तहस नहस हो जाती है। जिसके साथ भी जिसके साथ भी ऐसा होता है तो वही इस दर्द को समझ सकता है। आप लोग इस बात से शायद बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे कि जिस औरत का पति, अगर उस औरत का पति या उस किसी मतलब आदमी की पत्नी का अफेयर कहीं चलता है ना शादी होने के बाद, तो ये बहुत ही गंदी बात होती है और बहुत ही घटिया हरकत होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए किसी को भी। क्या होगा ये बताओ, अब मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि कल एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था और वो एक लेडीज़ बोल रही थी, पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही थी या फिर उसको कन्फ्यूजन हो रही थी। वो ये बोल रही थी ना कि मैं आपको जानती हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो भैया हैं, वो बगल में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया था तो उनसे बोल रही थी मैं इनको जानती हूँ, मैं इनसे बहुत पहले से बात कर रही हूँ। या मुझे नहीं मालूम उसने ऐसा बोला है या नहीं बोला है, या फिर मतलब उसने भैया जो हैं वो मुझे चिढ़ा रहे हो, क्योंकि अक्सर मुझे चिढ़ाते रहते हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। और लेकिन हाँ, वो नंबर तो था किसी का पड़ा हुआ था और उस पर शायद एक लेडीज़ की आवाज़ भी थी। अब मुझे नहीं मालूम है कि वो लेडी ऐसा क्यों कर रही थी। मैंने आवाज़ सुनी थी तो वो शायद यही बोल रही थी, क्योंकि भैया ने भी उससे बात करी तो बोली हाँ मैं इनको जानती हूँ, मेरे हस्बैंड को, और मैं इनसे बहुत दिनों से बात कर रही हूँ। मतलब और मुझे कह रही थी ना कि तुम कौन होती हो बोलने वाली, मतलब बहुत सारी बातें हुई, बहुत ज़्यादा बहस हो गई।
मुझे नहीं मालूम कि किसका प्लान था या क्या था, या फिर किसी ने जानबूझ के मुझे मतलब परेशान करना चाहा, या तो फिर मुझे नहीं भी कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, मैंने आवाज़ सुनी थी उसकी फ़ोन में, और मेरे फ़ोन में नंबर भी था। और वो बार बार ये बोल रही थी ना कि मैं आपके हस्बैंड को जानती हूँ, और ये मतलब इन पर मेरा हक है, तुम्हारा नहीं, और ये मेरे हैं तुम्हारे नहीं हैं। ऐसे बहुत सारी बातें वो कर रही थी। मुझे नहीं मालूम है कि वो क्या था, कुछ मुझे समझ में नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। के पति अगर कहीं और ऐसा करते हैं, या फिर किसी और से मतलब उनका संबंध हो या रिलेशन बन जाता है, तो आप लोग समझ सकते हो ना उस औरत पे क्या गुजरती है। जिसके साथ ऐसा हुआ है वही जानता होगा दोस्तों। तो आप लोगों से मैं बता दूं कि मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा क्या हो रहा है। एक अननोन नंबर था, और उसको मतलब इन्होंने रिसीव किया था। वो इसे बोल रही थी कि मैं आपको जानती हूँ। ये मुझे नहीं मालूम वो क्या ऐसा क्यों बोल रही थी, मुझे तो बाद में पता चला था। और भैया मुझे बार बार ये बोल रहे थे ना कि देखो दीदी किसका फ़ोन आया, और ये कह रही है मैं इनसे बहुत दिनों से बात कर रही हूँ। तो मैं तो यही सुन के परेशान हो गई थी, क्योंकि आप लोग तो समझ रहे हो ना कि आजकल ये बहुत ज़्यादा ये सब चल रहा है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मैं यही सोच रही थी आखिर ये कौन है, ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कह रही है। मैंने भी उससे बात करी तो मेरे से भी यही बोल रही थी कि मैं नहीं जानती हूँ और मैं इनसे बात करती हूँ, तो मैं मतलब कुछ भी नहीं मालूम, ये सब बोल रही थी। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि फ़ोन तो हमेशा मेरे पास ही रहता है, फिर ऐसा क्यों बोल रही है। फ़ोन तो मेरे हस्बैंड रखते ही नहीं हैं, और वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक मैं जितना उन्हें जानती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर घर पे कोई लेडीज़ आ जाती हैं, आंटी भी लगती होंगी, तो भी मेरे हस्बैंड उनके सामने नहीं रहते हैं। तो आप समझ सकते हो क्या वो किसी लड़की से बात कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी कन्फ्यूज़ थी। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे समझा रहे थे कि तुम पागल मत बनो, ये सब कुछ नहीं है। होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होता है। और एक औरत के लिए उसका पति सब कुछ होता है। शादी के बाद एक औरत के लिए उसका पति ही घर संसार जो भी है, जितने भी सारे रिश्ते नाते होते हैं सब उसके पति में ही होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक औरत पर क्या गुजरती है अगर ऐसा कुछ होता है, या फिर कुछ भी अगर उसके साथ परेशानियां आती हैं, तो आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों। तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति, मैं जहाँ तक जानती हूँ इस मामले में, तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है उनकी। मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोग को कि इस बारे में कितने अच्छे हैं, और ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन बस हाँ, ये पता नहीं वो लड़की ऐसा क्यों बोल रही थी, क्योंकि ये फ्रॉड कॉल थी, या फिर उसने जानबूझ के ऐसे परेशान करना चाहा। ये जो भैया हैं उन्होंने ही मतलब ऐसा बोला हो, क्योंकि मुझे अक्सर चिढ़ाते रहते हैं ना, तो इस वजह से उन्होंने सोचा हो, दीदी को परेशान करते हैं, तो शायद इसी वजह से उन्होंने ऐसा प्लान बनाया हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड है ना, ऐसे सभी के हस्बैंड हों, अपनी पत्नी के प्रति हमेशा लॉयल रहें, और हमेशा एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम बनाए रखें। तो दोस्तों यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के हस्बैंड भी ऐसे ही होंगे। और जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग बताना कि एक हस्बैंड को एक वाइफ और हस्बैंड को हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही मेरे 1000 से ऊपर व्यू आने लगेंगे, मैं वैसे ही आप सब लोगों को चैनल का नेम और आप सभी लोगों के चैनल को अपने कम्युनिटी में पोस्ट करूंगी, और आप सभी लोगों का सपोर्ट करूंगी। आप प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी इतनी मेरी सपोर्ट करिए कि मेरे हज़ारों में व्यू आने लगे। अभी 50, 60, 70, 100 ऐसे व्यू आते हैं दोस्तों, तो मैं किसको बोलूँ। तो इसलिए अगर मेरे 1000 से ऊपर व्यू आने लगेंगे, बस 1000 से ऊपर आ जाएं, 1050, 1100, 1100, कितने भी व्यू आएँ, बस 1000 से ऊपर होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को चैनल प्रमोट करूँगी। ये मैं आप लोगों से दिल से बोल रही हूँ दोस्तों, ये मेरी खुद की इच्छा है, और मैं आप सभी लोग का सपोर्ट करूँगी। तो प्लीज़ मुझे उस लायक बनाएं। आई होप आज का वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग बने रहना मेरे साथ, और अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक योर केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड